क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल और अंदर से शांत लोगों के पास गुप्त चाबियां होती है? नहीं, मैं उनके बैंक बैलेंस या उनकी सुख सुविधाओं की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आपके दिमाग के उस भीतरी तंत्र की, जो अनजाने में ही आपकी जीत या हार तय करता है। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने अस्कांग योग में 5 ऐसी गुप्त चाबियों का जिक्र किया था, जिन्हें आज का आधुनिक मनोविज्ञान आत्म नियंत्रण कहता है। असली खेल शुरू होता है नियम से, क्योंकि नियम बाहर की दुनिया को नहीं, आपके भीतर के संसार को पूरी तरह दोबारा स्थापित करता है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने मन का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं? अगर हां, तो जो आपके सामने आने वाला है वो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। जब महर्षि पतंजलि ने पहली चाबी यानी शौच की बात की थी, तो वो सिर्फ शरीर को साफ करने की बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे आपके चित्त यानी आपकी चेतना की शुद्धि की। आज के इस तकनीकी युग में अशुद्धि आती है गलत सूचनाओं और व्यर्थ के वीडियो देखने के जरिए। सुबह उठते ही अगर आप नकारात्मक खबरें या लगातार मोबाइल स्क्रीन पर व्यर्थ की चीजें देखते रहते हैं, तो समझ लीजिए आपका मानसिक शौच दूषित हो चुका है। आज के समय में अत्यधिक सूचनाएं ही नया जहर है। इसलिए शौच का असली मतलब है चुनिंदा ग्रहणशीलता, यानी क्या देखना है और क्या बिल्कुल नहीं देखना है, इसका होशपूर्वक चुनाव करना। जो जानकारी आपकी आत्मा को शुद्ध ना करे, वो आपके दिमाग के लिए सिर्फ कचरा है। अष्टांग योग की दूसरी चाबी है संतोष। आज की भागदौड़ वाली संस्कृति ने हमें सिखाया है कि कभी संतुष्ट मत हो। हमें लगता है कि अंदर की बेचैनी ही हमें आगे ले जाएगी, लेकिन संतोष का मतलब आलसी बनना नहीं है। संतोष में आप पूरे जुनून से काम करते हैं, बस अपनी खुशी को उसके परिणाम से नहीं बांधते। जब आप असंतोष और डर में काम करते हैं, तो आपकी आधी ऊर्जा चिंता में खत्म हो जाती है। लेकिन संतोष उस बिखरी हुई पूरी ऊर्जा को बचाकर आपका ध्यान 100% वर्तमान पर टिका देता है। असंतोष आपको सिर्फ परिस्थितियों से जूझना सिखाता है, लेकिन संतोष आपको एक महान निर्माता बनाता है। तीसरी चाबी है तप। आज के दौर में तप का असली मतलब है अपने भीतर एक वैचारिक ऊर्जा पैदा करना। अपने अंदर की कमजोरियों और आलस्य को खत्म करने के लिए तप की जरूरत होती है। आज का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अत्यधिक आराम, सुख सुविधाओं और तुरंत मिलने वाली
मानसिक संतुष्टि ने हमें अंदर से बेहद कमजोर बना दिया है। आज के समय में तप का मतलब है जानबूझकर कठिन रास्ता चुनना। जब सुबह नींद आ रही हो फिर भी चादर आकर ध्यान के लिए बैठ जाना तप है। जब समय बर्बाद करने का मन हो फिर भी अपने लक्ष्य पर काम करना तप है। तप आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक तेज प्रकाश में बदल देता है, जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। चौथी चाबी है स्वाध्याय। इसका गहरा अर्थ है स्व का अध्ययन, यानी खुद को पढ़ना, अपनी ही परछाई और अपनी मानसिक बनावट को समझना। आज हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारे अपने अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? स्वाध्याय का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। जब आपको अचानक गुस्सा आता है तो क्या आप उसकी असली वजह जानते हैं? स्वाध्याय आपको एक तटस्थ दर्शक बनाता है। जब आप खुद को बिना किसी सही गलत के फैसले के देखने लगते हैं तो आपका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और वहीं से असली बुद्धिमत्ता का जन्म होता है। पांचवी और सबसे रहस्यमयी चाबी है ईश्वर प्रणिधान, यानी अपनी सीमित शक्ति को उस ब्रह्मांड की अनंत सर्वोच्च शक्ति के सामने पूरी तरह समर्पित कर देना। ये हार मानना नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का माध्यम बन जाना है। जब आप कहते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो आप अपने कंधों पर तनाव का एक बहुत भारी बोझ उठा लेते हैं। ईश्वर प्रणिधान उस बोझ को उतार फेंकने की कला है। अपना 100% दीजिए और परिणाम को उस अनंत चेतना पर छोड़ दीजिए। जैसे एक पानी की बूंद समुद्र में गिरकर खुद समुद्र बन जाती है, वैसे ही इस समर्पण में आपकी सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आप अनंत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे नियम के वो 5 गुप्त सूत्र जो आपके जीवन को अंदर से पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप इन नियमों को जीवन में उतारने के लिए ध्यान और चक्रों के रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो मेरी इस विशेष प्लेलिस्ट कुंडलिनी जागरण का संपूर्ण रहस्य को अभी क्लिक करके जरूर देखें। अपने अनुभव कमेंट में जय श्री राधे के साथ जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।